नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज है वट सावित्री, तो हम भी वट सावित्री पूजा करेंगे और हम लोग तैयार हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। तो आप सभी को भी वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो भी वट सावित्री पूजा मनाते हैं सारे महिलाओं को। और चलिए हम लोग भी मंदिर चलते पूजा करते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये पूजा अपने पति की सुख शांति के लिए किया जाता है, घर परिवार में प्यार विश्वास सुख शांति बना रहे। तो चलिए चलते हैं मंदिर और पूजा करते हैं। हम लोग मंदिर पहुंच गए और मंदिर पहुंचने के बाद हम चापाकल से पानी ले लिए पूजा करने के लिए। और पानी लेकर के हम वट वृक्ष के पास आ गए पूजा करने के लिए। और यहाँ पे हम आए तो देखे कि बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं। और इससे पहले भी एक बार लोग पूजा कर चुके हैं, पंडित जी पूजा करवा दिए थे। क्योंकि गर्मी का टाइम है, जिस वजह से लोग सुबह के टाइम में ही जल्दी जल्दी पूजा कर रहे थे। और हम लोग भी जल्दी पूजा करेंगे बोल के जल्दी से उठ करके नहा धो करके मंदिर चले गए पूजा करने के लिए। और हम लोग खाना पीना भी कुछ नहीं बनाए थे, तो बच्चा लोग भी कुछ खाया नहीं था, जिस वजह से उन लोग को भूख लग रहा था। तो छोटा बेटा मेरा थोड़ा परेशान कर रहा था, पर थोड़े देर बाद ठीक हो गया, खेलने लगा और हमको पूजा करने दिया अच्छे से। और सब कोई पूजा कर रहे हैं, कुछ लोगों का पूजा हो चुका है, वो लोग धागा बांध रहे हैं। और हम बस पूजा ही शुरू ही किए हैं। अभी हम नारियल चढ़ा रहे, देख सकते हैं आप लोग। और सारा कुछ धीरे धीरे करके आए, हम सारा फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, सब कुछ। और धूप भी लग रहा था, पर मेरे पास जो भी था धूप धान घास पूजा में जो भी सामग्री लगता है हम सब कुछ ले करके गए थे। पर लास्ट में एक गलती भी हो गया था मेरे से, हम चना ले करके जाना भूल गए थे, फुलाए थे उसके बाद भी। तो वहाँ पे चाची थी, उससे हम पूछे तो वो बोली कि बनेगा, करो, ऐसे भी फूल ले करके गोल घूम करके धागा बांध सकती हो। तो वो तो गिनती करने के लिए चना रखते हैं लोग, तो गिनती करने के लिए फूल भी ले सकते हैं। तो हम फूल से गिनती किए थे और ये हम पूजा किए, चंदन लगा रहे हैं हम। और आप लोग देख सकते हैं कि वट वृक्ष ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि नया वृक्ष है। कुछ साल ही हुआ है ये वट वृक्ष लगाया गया है मंदिर में, इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो हम लोग यहीं पे पूजा किए, ज़्यादा दूर नहीं गए। यहाँ सिमडेगा में बहुत सारे जगह पे वट वृक्ष का पूजा होता है, बहुत सारी जगह पे वट वृक्ष है। राम जानकी मंदिर थाना के पास नीचे बाज़ार पर, हम मेरे घर के पास में ही जो गुलजार गली मंदिर है, हम वहाँ गए और वहीं पर पूजा किए। क्योंकि छोटा छोटा बच्चा है तो हम लोग सोचे जल्दी जल्दी पूजा करेंगे। और पूजा करने से तो मतलब है, चाहे कहीं भी हो, भगवान तो सब जगह हैं। और वट वृक्ष है तो पूजा यहीं कर लेते हैं, तो हम लोग यहीं पे पूजा किए। और मेरे पास जितना भी श्रृंगार का सामान था सबको चढ़ाए, दान वाला सामान भी और पूजा का जो सामान था वो सभी सबको चढ़ाए। उपटन बना करके भी हम ले गए थे घर से, सिंदूर उपटन सब कुछ लगाए। बहुत अच्छा लगा कि जो नहीं जानते हैं उन लोग को भी चाची लोग हेल्प कर देते हैं, वहाँ पे दीदी लोग हैं। बहुत सारा चीज़ ऐसा हेल्प हो जाता है एक दूसरे से, जो आप नहीं जानते हैं पूजा करने के लिए, तो लोग हेल्प करते हैं, बताते हैं कि ऐसे करो। गार्जियन का ही महत्व होता है, गार्जियन सब जगह हेल्प करते हैं, इसलिए गार्जियन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है हमारे जीवन में। और देखिए पूजा कर रहे हैं, सबको मिलना शुरू कर दिए हैं और कलावा, और हम भी बांध रहे हैं। आप लोग चाहे तो नया कपड़ा का जो होता है उसको भी बांध सकते हैं, पर मेरे पास ये मौलवी धागा जो कलावा बोलते हैं इसको, हम इससे बांधे। और बहुत अच्छा लग रहा था, सब कोई साथ में पूजा कर रहे थे। गुलजार गली की बहुत सारी महिलाएं थी जो यहाँ पे पूजा कर रही थी, और हम भी इन लोगों के साथ किए। और बहुत लोग थे जो कि राम जानकी मंदिर चले गए थे। और पंडित जी भी 8 बजे के बाद वहाँ चले जाते हैं पूजा कराने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण ही हम वहाँ नहीं गए, बहुत भीड़ भाड़ होता है जिस बात, और अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे तो हम लोग अच्छे से पूजा पाठ कर पाए, बहुत अच्छा लगा। और वट सावित्री पूजा जेठ के महीने में मनाया जाता है। सभी महिला अपने पति की अच्छी कामना के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए पूजा करते हैं। और हम भी किए और सभी लोग करते हैं। और पूजा किए हम लोग। वट सावित्री इसलिए कहा जाता है, सावित्री नाम की कन्या थी जो कि उनके पति थे अल्पायु, और उनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। तो वह वट वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजा करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उनके पति को पुनर्जीवित किया जाए, उन्हें पुनर्जीवन दान दिया जाए। तो भगवान उनकी पूजा से प्रसन्न होते हैं और उन्हें यह वरदान देते हैं कि उनकी पति की प्राण वापस लौटाई जाएगी। और वो पुनर्जीवित प्राप्त हुए, वह जीवित हो गए और उन्हें धन धान्य की प्राप्ति हुई, राजयोग मिला और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस वजह से वट सावित्री पूजा मनाया जाता है। उसी दिन से वट सावित्री पूजा स्टार्ट हो गया और सभी लोग मनाते हैं, हम भी मनाएं।
और पूजा करने के बाद हम लोग फिर कथा सुनने के लिए पीपल के गाछ के नीचे बैठ गए। वहीं पे कहा जाता है वट वृक्ष के नीचे ही बैठ करके कथा सुनना चाहिए, तो हम लोग वहीं पे बैठ करके कथा पूजा सुने। और बीच बीच में मेरा बच्चा परेशान भी कर रहा था, तो पंडित जी की बेटी है वो हम लोगों को कथा सुनाए, क्योंकि पंडित जी राम जानकी मंदिर चल गए थे पूजा कराने के लिए, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो उनकी बेटी हम लोगों को कथा सुनाए और हम लोग वहीं पे बैठ करके सब कोई कथा सुने। एक साइड सब कोई कथा सुन रहे थे और एक साइड में बहुत सारे लोग और भी लोग पूजा कर रहे थे। तो पूजा करने के बाद हम यहीं पे नारियल फोड़े वट वृक्ष के नीचे। और हम पूछे भी कि वट वृक्ष के नीचे ही नारियल फोड़े या फिर शिव मंदिर में ही फोड़े नारियल, तो वहाँ पे शिव मंदिर भी है। तो चाची बोले कि नहीं, आज का पूजा जो है वट वृक्ष के नीचे होता है, तो सब कुछ यहीं होगा, कथा पूजा सब कुछ, नारियल भी यहीं फोड़ो। तो हम वहीं पे नारियल फोड़े और वहाँ पे नारियल फोड़ने के बाद पूजा करने के बाद पंडाल देने के बाद हम सबका आशीर्वाद लिए। सबको चाची लोग एक दूसरे को, जितने भी बड़े थे, सिंदूर लगा रहे थे और हमको भी लगाया गया और सबका आशीर्वाद लिए। उसके बाद हम पूजा, सिंदूर लगाने के बाद हम लोग शिव मंदिर चले गए। वहाँ पे फिर हम लोग पूजा किए और शिव मंदिर में आने के बाद हम और एक दीदी वहाँ पे पूजा किए। बहुत अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड भी पूजा किए, मेरा बच्चा लोग भी पूजा किया। और थोड़ा बदमाशी भी करता है, पर पूजा पाठ के दिन तो अच्छा ही आज पूजा किया, बहुत अच्छा लगा बच्चों को। और मेरा बच्चा तो मंदिर जाने के लिए हमेशा ही खुश रहता है। दोनों ये एक दिन पहले से ही वो तैयार रहता है कि कल मंदिर जाना है। तो हम लोग मंदिर गए और भगवान शिव का पूजा किए, सारा फल प्रसाद हम लोग चढ़ाए, साथ में पूजा किए। हम मिठाई भी ले गए थे पूजा करने के लिए। और आप लोग चाहे तो पकवान बना करके भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे पकवान बना करके वट सावित्री का पूजा किया जाता है, पर मेरे पास उतना टाइम नहीं है, बच्चा लोग बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो हम जिस वजह से कुछ पकवान नहीं बनाए, बस मिठाई और प्रसाद से ही पूजा किए। फल जो भी था मेरे पास, फल फूल पानी सबसे हम भगवान का पूजा किए। पर कहते हैं मन सच्चा हो तो पटत में गंगा, हम सच्चे मन से भगवान का पूजा किए। पकवान तो नहीं बना सके, पर सच्चे मन से जो भी था मेरे पास हम उनका भोग लगाए भगवान का। और भगवान मेरा पूजा स्वीकार करे, उनसे ही प्रार्थना है हम पर अपनी कृपा बनाए, अपना शरण में रखें, हम उनकी शरण में हैं। और कोई भूल चूक हो तो हम उनसे हमेशा माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हम नादान बालक हैं उनके शरण में। हमें बस उनसे ही प्रार्थना है कि हमें सद्बुद्धि ज्ञान दे और हम अच्छे राह पर चल सके, यही कामना के साथ हम लोग पूजा पाठ किए। और यहाँ पर मेरा बच्चा लोग दोनों बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा था, एक साथ कैसे खा रहा है, उसके बाद सो के प्रणाम कर रहा है। कहते हैं बच्चा भगवान होता है, कोई बात नहीं। हम लोग बहुत अच्छे से पूजा किए, सबको मिलजुल करके बहुत अच्छा लगा और भगवान का दर्शन किया। और साल में एक बार होता है, तो बहुत खुशी से सबको मनाना चाहिए और हम लोग तो मनाएं। और उम्मीद है आप लोग भी बहुत अच्छे से वट सावित्री का पूजा मनाए होंगे। तो आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सभी को नमस्कार और हैप्पी वट सावित्री।